नमो नमो अर्हन्ताण नमो नमो सिद्धाण नमो नमो आयर्याण नमो नमो अच्छायाण नमो लोये सौव साहुणं नमो लोये सौव साहुणं ऐसो पंच नमोकारो संवापावपणासनो मंगलाणञ्च सौवेसिं परमं हवै मंगलम् मंगलाणञ्च सौवेसिं परमं हवै मंगलम्। पंच परमेष्टि को प्रणाम प्रणाम करूं परमात्मा स्वरूप सतगुरुदेव को। बंधुओं, हमारे जो पांच परमेष्टि है, परम इष्ट है, परमेष्टि यानी परम इष्ट, ये जो विभाजन हुआ है अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सब, ये विभाजन भी कर्म के अनुसार हुआ है। जिसके सारे कर्म नष्ट हो गए वे सिद्ध भगवान है हमारे, एक भी कर्म नहीं आठ में से। अरिहंत है, चार कर्म जिन्होंने नष्ट किए वे सर्वज्ञ 13वें गुण स्थान वाले, जिन्होंने ज्ञान और दर्शन और मोह निरंतर इन चार कर्म को नष्ट किया है, और चार अघाती कर्म है साथ में। तीसरे चौथे पांचवें ये सभी 8 कर्मों से युक्त है। और ये पांचों के पांचों पंच परमेष्टि सभी के सभी सम्यक दृष्टि है, सही दृष्टि है। अब जिसके उसके अनुसार उनको कार्य सौंपा गया है। बेटे भाई नमो लोये साहुणम तो प्रचार प्रसार है, उपाध्याय है जो ज्ञान ज्ञान सिखाना करना, धारणाएं मजबूत कराना, श्रद्धाएं मजबूत कराना, और आचार्य होते हैं संघ के नायक। तो कुछ दिनों से हमारा जो चल रहा है कर्म सिद्धांत, इस कर्म के प्रति किसी का भी कोई शेयर नहीं है। जो कुछ भी है वो सब हमारे मन वचन काया के अनुसार है। कर्म बंधन जो होता है उसमें बाह्य साधन तो हमारे मन वचन काया है, और अंतरंग है मोह और राग द्वेष। यहाँ मोह यानी मिथ्या दर्शन। तो जो जैसा कर्म करता है उसका प्रतिफलन वैसा ही आता है। कहते हैं कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। ये सारा संसार कर्म प्रधान है, जैसा कर्म है वैसा फल है। जो हम विचार करते हैं वो हमारे मन का कर्म है, जो हम बोलते हैं वो हमारे वाणी का कर्म है, और जो हम क्रिया करते हैं वो हमारे शरीर का कर्म है। इतना ही नहीं, जो हम करते हैं वो तो कर्म है ही, और जो हम भोगते हैं वो भी कर्म है, और जो हमारे साथ जुड़ जाता है वो संचित हो जाता है वह भी कर्म है, और जो उदय में आता है प्रारब्ध बनकर वो भी कर्म है। तो ये जो कर्म जिस जिस आधार पर किए जाते हैं तीनों उसी अनुसार कहा जाता है। अधिक कर्म तो जो जीव का बंधन होता है अधिक कर्मों का, वो है हमारे विचार, सबसे ज्यादा भाव मन, जिसको कहते हैं क्षारोपशमी का ज्ञान है। तो ज्ञानी कहते हैं कि भाई जो हमारे साथ जुड़ गया है और जुड़ कर पुनः अलग होना है
वो भी हमारे कर्म है। वो है द्रव्य कर्म और दूसरा है भाव कर्म। भाव कर्म में हमारा विचार, हमारा चिंतन मनन इसमें भाव कर्म के साथ जुड़ा है, मोहनीय, राग, द्वेष आदि। और बाहरी योग के ऊपर टिका है, 3 योग है। तो ज्ञानी जन कहते इस तरह ये सारा संसार हमारे किए हुए कर्मों से स्वयं निर्मित होता है। संसार को घटाना या संसार को बढ़ाना, इसकी जवाबदारी व्यक्तिगत है। परमात्मा महावीर जी ने किसी की जवाबदारी ली नहीं और लिए भी नहीं। कर्म, हर कर्म का, चाहे वो उदय में हो या बंध में हो, चाहे और किसी प्रकार हो, उसका जिम्मेदार मैं स्वयं हूँ। इस बात को आपको निर्णय करना पड़ेगा कि जवाबदार कौन है। कभी ऐसा होता है कि भाई परिवार में कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है, छोटी उम्र में किसी की मौत हो जाए या कोई दुर्घटना, और फिर रोते थे, हे भगवान मैंने क्या किया जो आपने हमें ऐसा दुख भरा जीवन दिया, हमने क्या पाप किया, हमने कौन से खोटे कर्म किए जो हमारा बच्चा चला गया। करते हम हैं और शिकायत प्रभु से करते हैं। तू है थारो करता धरता, तू ही करता है, तू ही धरता है। आचार्य कुंद देव ने अपने ग्रंथों में क्या है, 4 प्रकार की चेतना है। एक ज्ञान चेतना, एक ज्ञान फल चेतना, एक कर्म चेतना और एक कर्म फल चेतना। ये 4 की बात रखी है। अब यहाँ थोड़ा समझने जैसी बात है कि कर्म 2 तरह के, सांसारिक और आध्यात्मिक 2 प्रकार के कर्म हैं। ये हमारी पसंदगी होगी कि हमारी पसंदगी कौन सी है, सांसारिक है या आध्यात्मिक है। हम कौन सा कर्म पसंद करेंगे, कौन सी क्रिया पसंद करेंगे। और इतना ही नहीं, जब कर्म अपना फल देगा तो हम उस चतुराई से और किस होशियारी से होगी उस कर्म के फल को प्राप्त करेंगे। कर्म को बुलाया मैंने तो रवाना तो मुझे ही करना पड़ेगा ना, दूसरा कौन रवाना करेगा। परमात्मा महावीर अनंत तीर्थंकर हमारे कर्म के बिल्कुल ही जवाबदार है। उन्होंने किसी की जवाबदारी नहीं ली है। तेरा कर्म तू जान। जैसे त्रिनिक महाराजा को कहा था ना, त्रिनिक महाराज ने शिकायत, मैं आपका लाडला शिष्य हूँ श्रावक, लाडला शिष्य श्रावक ने, मैं यहाँ का राजा हूँ राजगृह का, और मैं नहीं जाऊँगा नरक में, नहीं जाऊँगा। भगवान ने कहा महाराज त्रिनिक, टिकट तो आपने कटवाया, मैं क्या करूँ। जिसने टिकट कटवाया है तो उसे भी तो वो टिकट वैसा ही मिलेगा। हमारी क्या जवाब, हमारी इतनी ही जवाबदारी है भूले भटके जीवों को, अनादि से भूले भटको जीवों को सही दिशा निर्देशन करना, मग्ग दयानंद सर मार्ग बताना। वे गाइड है, अरिहंत देव एक गाइड है, शास्त्र हमारे लिए गाइड है, मार्गदर्शक है। बस इतना काम है। आगे की जवाबदारी प्रभु कहते आपकी अपनी स्वयं की है। तो ज्ञानी जन कहते हैं, परमात्मा जो ज्ञानी जन अपने आचार्य कुंद देवते कहते हैं, एक ज्ञान चेतना और ज्ञान फल चेतना। एक ज्ञान से जो हमारी चेतना है, ज्ञान युक्त है, अनादि अनंत, उसका मूल, उसका स्वाभाविक ज्ञान स्वरूप है हमारी आत्मा। एक असाधारण गुण है, हर एक में नहीं होता। तो ज्ञान चेतना और ज्ञान फल चेतना, हमने ज्ञान पूर्वक जो क्रिया की है, ज्ञान पूर्वक साथ में सम्यक दर्शन से जो हम क्रिया करते हैं तो वो मोक्ष मार्ग की क्रिया या मोक्ष मार्ग बनता है, दर्शन ज्ञान और चारित्र पूर्वक। और दूसरा जो है कर्म चेतना, जो हम क्रिया कर रहे हैं, अच्छी हो बुरी हो शुभ हो अशुभ, जो भी क्रिया करते हैं तो वो कर्म बनकर आ रही है। उस कर्म में, वो क्रिया में अगर हमारी ओर से कोई जहर डाला गया है कषायों का, उसका फल है 4 गति। ज्ञान चेतना और ज्ञान फल चेतना, उसका संबंध है सिद्ध गति का। और कर्म चेतना और कर्म फल चेतना, ये 4 गति का संसार है। ज्ञानी जन करते हैं।
तो यहाँ क्या करना चाहिए हमें? कर्म का उदय हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसके उदय में, उसके फल में मेरी आसक्ति ने बिगाड़ा है। उदय ने नहीं बिगाड़ा, उदय में मैंने जो आसक्तियां की है उसने बिगाड़ा है। बुखार आ गया है, इसका मतलब पेट में कहीं न कहीं कोई गड़बड़ी है। बुखार बीमारी नहीं है, बीमारी का लक्षण है। तो डॉक्टर को जब बताते हैं, दिखाते हैं, बहुत बुखार आ रहा है, बहुत बुखार आ रहा है, निकल नहीं रहा, तो डॉक्टर पहले कहेंगे चेकिंग करनी पड़ेगी सारी, कहीं इन्फेक्शन है क्या, कहीं कुछ है क्या, इसका कारण क्या है। बुखार जो आया तो कारण कहीं भीतर में छुपा है। चार गति का संसार दुख में आए तो इसका कोई कारण तो आपके भीतर में तो होगा ना, वो कर्म फल चेतना। तो ज्ञानी जन जो कह रहे हैं, तो जो हमारी ओर से प्रथम जो कारण बना है, गलत कारण पड़ा तो गलत फल आया है उसका। बिना कारण कार्य होता नहीं, अटल सिद्धांत है। तो इस कर्म के बारे में कुछ चर्चाएं हम कर रहे हैं। तो ज्ञानी जन कहते तुम्हारा उदय नहीं बिगाड़ता है, तुम उदय के साथ जब जुड़ जाते हो अपनी ओर से, चाहे मोहवश, चाहे आसक्तिवश, क्या अज्ञानवश या गाफिलता के साथ, तुम गाफिल रहो मत रहो, ये तुम्हारी जवाबदारी प्रभु कह रहे हैं। गाफिल रहे आप रहे, अज्ञानता है आपकी है, बेजवाबदारी है तो आपकी है, हम कुछ नहीं कर सकते। अग्नि में हाथ डाला है तो जलेगा। ज्ञानी कहते अग्नि में हाथ डाला है, चार गति का संसार, अग्नि में हाथ डाला तो जलेंगे, पुनः हाथ मत डालना, नहीं जलेगा। कारण ये अनुभव गम्य बात है कि कभी अग्नि में हाथ चला कर पुनः जिंदगी में दोबारा हाथ नहीं डालोगे कि भाई हाथ जलता है भैया। ऐसे ज्ञानी जानते कर्म के अनुभव अनादि से करते हैं, चार गति में घूमते घूमते। और यहाँ मनुष्य जन्म ऐसा है जहाँ का मन, इस मनुष्य का मन जो है सर्वोत्कृष्ट ऊर्जा है, सबसे श्रेष्ठ ऊर्जा, अति ऊर्जा फक्त मनुष्य में, सन्नी मनुष्य में सबसे ज्यादा ताकत, बाकी अन्य गतियों में नहीं है। इतनी बड़ी ताकत मिलने के बाद, मन के पास इतनी शक्ति है, पुरजोर शक्ति होने के बाद भी उस शक्ति का प्रयोग हमने किसमें किया? ज्ञान चेतना और ज्ञान फल चेतना में किया या कर्म चेतना कर्म फल चेतना में किया है? ये निर्णय आपका है, ये चॉइस आपकी है। कर्म का उदय नए कर्म का इंतजाम नहीं करता। उदय कर्म किसी के नए कर्मों के लिए इंतजाम नहीं करता है। मेरे हर्ष, मेरे विषाद, मेरे आसक्ति नए कर्मों का इंतजाम करके तैयारी करते। इसलिए ज्ञानी जन कहते कर्म मत बांधो, अपने को संभालो। उदय ने बिगाड़ा नहीं है, उदय बिगाड़ता ही नहीं है, बिगाड़ा तो मैं नहीं, मेरा कर्म का उदय, मेरे कर्मों का उदय। अरे फिर किसके कर्मों का उदय आएगा? एक ध्यान रखना, किसान जब खेती में बीज डालता है, हल चलाता, एक हाथ में उसके बीज होते हैं, वो हल चलाते चलाते बीज डाल जाता है, बीज डालते जब फसल उगाती है, जिस हाथ ने बीज डाला है उसी हाथ में फल पकड़ के कटाई की जाती है। बस ये कर्म सिद्धांत है। जिस हाथ से हुआ या जिस विचारवाणी से हुआ है, फसल वही जाएगी। तो ज्ञानी जन कहते हैं जब साता का उदय आता है तो मुझे वो सुख सामग्री मिलती है, और असाता का उदय में या साता के उदय में मैं ऐसा मदोन्मत्त हो जाता हूँ कि मनुष्यता को भूल जाता हूँ और पशुता पर उतर आता हूँ। ना मैं किसी का ख्याल रखना और ना रखता, ना मैं अपनी ख्याल रखता हूँ। ज्ञानी जन के खुद का ख्याल कर, जो खुद का ख्याल करेगा वो सामने वाले का भी ख्याल करेगा। जो खुद ही लापरवाही है तो बारे क्रिया करने में भी लापरवाही या गाफिलता है, ये हमारी अज्ञानता। तुम्हें किसी ने नहीं मारा और किसी ने नहीं सताया, मैंने सताने जाने वाले जो कर्म किए हैं तो सताए जाने वाले फल मेरे सामने आया है। मुंह में कल आपने डाला है, चबाना तो आपको ही, जिसका पेट भरना है तो उसको चबाना पड़ेगा। तो इस कर्म के बारे में जो बातें चल रही है, तो कल आपके सामने थोड़ा सा कर्म बंध के कारण और कर्म फल कैसे आते हैं इस पर हमने चर्चा की, ज्ञानावरणीय कर्म के बारे में। तो ज्ञानावरणीय कर्म 6 कारणों से बंधता है और 10 कारणों से उदय में आता है फल देकर। इसकी काफी चर्चा हमने कर ली। अब ज्ञानावरण कर्म की उत्तर प्रकृतियां जो है
उसके बारे में थोड़े जानने की चेष्टा करेंगे। ज्ञानावरण कर्म की 5 प्रकृतियां हैं। मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनःपर्यय ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण। मति पर आवरण है, मति ज्ञान पर आवरण है, श्रुत ज्ञान पर आवरण है, अवधि पर आवरण है, पुनः मनःपर्यय ज्ञान पर भी आवरण है, केवल ज्ञान पर भी आवरण आया है। अब पहला है मति ज्ञानावरण कर्म। ये मति ज्ञानावरण कर्म क्या है? मन और इंद्रियों द्वारा वस्तु का जो निश्चित बोध होए, ये बुद्धि से होए, बुद्धि में आता है। क्या आता है कि मन और इंद्रियां द्वारा वस्तु का जो एक निश्चित बोध होता है, अच्छी बुरी जो भी, पहले बुद्धि में आता है। जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा हो बुरा हो, पहले अंदर में आता है, मन में आता है। और वो उस पर जो आवरण आ रहा है, यानी जो बुद्धि को कुंठित कर बैठा है, बुद्धि को जड़ एवं कुंठित करना, यह कर्म बादल जैसा, कभी घनघोर तो कभी सामान्य, कभी तीव्र तो कभी मंद। इस कर्म का उदय सदा काल सामान्य नहीं होना, विशेष होता है। मति ज्ञानावरण। देखो, जीव का अपना पतन होता है तो भी अंदर में होता है पहले, फिर बाहर में होता है। उत्थान होता है तो पहले बुद्धि में आता है, फिर बाहर में आता है। जो कुछ भी होता है तो पहले मति में आता है। तो यहाँ पर वे कह रहे हैं, मन और इंद्रियों द्वारा वस्तु का जो निश्चित बोध होवे, उस पर आवरण आता है। बोध नहीं हो पा रहा है, मति में निर्णय नहीं पड़ रहा है। कई बार ऐसा तो हम बोलते हैं, मेरे अंदर में वो शब्द है पर बाहर नहीं आ रहे, शब्द वो है पर मेरे से बाहर नहीं आ रहा, और मैं सोच रहा हूँ क्या है, शब्द क्या है, हाँ मेरे मुंह तक आ गए पर बाहर नहीं आ रहा है। न आने का कारण मति ज्ञान पर आवरण पड़ा है। अरे बिल्कुल सही, अभी मैं अभी बोलती थी, अभी भूल गई, अभी हुई। मैं बोलना चाहती हूँ, मेरे अंदर में समझ में आ रहा पर बाहर शब्द नहीं आ रहा है। मति ज्ञान ने आवरण लगा दिया, मति ज्ञान पर। इस कर्म के तीव्र उदय में एकाग्रता, निर्णय की क्षमता, जानने की क्षमता, स्मरण शक्ति कमजोर हुए, न रंग रूप आदि समझ में आवे, संदिग्धता आदि करे, शंकाशील। कई लोग बुद्धि में किसी के प्रति शंकाशील है, हालांकि शंका करने जैसा वो विषय नहीं है, पर शंकाशील हो जाता है, संदिग्धता, डाउटफुल होता है। वो कहता है हमारी बात समझ में नहीं आवे तो क्रोध में तुच्छ व्यवहार न करे। ज्ञानी क्या है? तुच्छ व्यवहार मत करो। भुलक्कड़ व्यक्ति का उपहास न करे। उसका उदय है ज्ञानावरण का। उदय तो ज्ञानावरण का है। जैसे मास्तुस मुनि की मैंने पहले बात रखी थी, एक सूत्र 2 लाइन का सूत्र याद करने में 12 वर्ष बिताए। कितनों की प्रताड़ना हुई, कितनों ने इंसल्ट किया, कितनों ने उनके लिए पता नहीं कैसे कैसे व्यवहार किया, मन से, वाणी से, काया से। 12 वर्ष एक सूत्र याद नहीं हुआ, पर बड़ी गुरु की मेहरबानी और इनका पुरुषार्थ केवल ज्ञान लेके बैठ गए। हम सारे शास्त्र सर पर लेके बैठ गए, पाठ भी कर ले, पर जब तक आपके भीतर में अंदर में हलचल नहीं होवे, सही सत्य की समझ में नहीं आवे, मन में समझ में नहीं आवे, तो गुरु के चरणों में बैठकर गुरु का विनय विवेक पूर्वक सम्मान सत्कार करते हुए समझने की चेष्टा करो, तो गुरु की कृपा जरूर बरसेगी। गुरु सही समाधान देंगे। हो सकता है ज्ञानावरण कर्म का शोभसम होता जावे। तो जो हमारी बात समझ में नहीं आवे, क्रोध में आवे, तुच्छ विचार आवे, व्यवहार तुच्छ करे, भुलक्कड़ व्यक्ति का उपहास करे, तो ये उपहास किया तो वे पीछे रह गए, वे मास्तुस मुनि केवल ही बन गए। ज्ञानी का तिरस्कार मत करो। जिनको नहीं चढ़ता है, कुछ भी नहीं चढ़ रहा है, फिर भी उनको प्रोत्साहित करो, आएगा आएगा आएगा। ये जो आपको प्रोत्साहन करना है सामने वाले को, ये आपके लिए बड़ा लाभदायक हो जाएगा, कारण आपका ज्ञानावरण कर्म का क्षोभसम होगा। तो ये सारा जो मति ज्ञानावरणीय कर्म का जो उदय है, उस उदय में कुछ याद नहीं रहता हो सकता है। तो मति ज्ञानावरण कर्म का कारण एवं निवारण क्या है? ज्ञानी जन कहते हैं मन और इंद्रिय द्वारा पदार्थों के प्रति राग, द्वेष, आसक्ति ये कारण है करना।
इंद्रियों का दुरुपयोग करना, अशुभ विषयों में मन को प्रवृत्त करना, ये कारण है। मति ज्ञानावरण बंधन का कारण यह है कि भाई हम इंद्रियों का दुरुपयोग करते, शक्ति का दुरुपयोग करते। मन इतना उच्च कोटि के मिला है, महान शक्तिमान मन मिला है, पर हमने उसका उपयोग गलत में कर लिया। इस कारण मति ज्ञानावरण कर्म का बंध है। अब ये ज्ञान के साधन जरूरतों को उपलब्ध करा देना, यानी मति ज्ञानावरणीय कर्म का निवारण करने के लिए ज्ञानी जन के ज्ञान के साधन जरूरतमंदों को उपलब्ध कराना। शक्ति होते हुए भी हम उस शक्ति को गोपनीय रखते नहीं हैं। ऐश करना, मौज करना, सब कुछ करना, गलत साहित्य पढ़ना, ये सारे बंध के कारण है। पर जो जिसके पास सुविधा नहीं है उनको सुविधा दो, किताबें दो, शास्त्रशाले किताबें दो, किसी को शास्त्र दो, संतों को ग्रंथ दो, उनको सुविधा दो। दिया है तो आपका उस पर फल आएगा अच्छा, तीव्र कर्म नहीं बनेगा मति ज्ञानावरणीय। और जिसने ज्ञान सिखाया उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करो, सीखने वालों की तारीफ करना, जो सिखा रहा है उनकी तारीफ करो। हमारी आराधना सतत ज्ञान आराधना हो और स्वयं पुरुषार्थ करना। अब स्वयं पुरुषार्थ क्या करना कि विवेक पूर्वक कोई बात आपके सामने आई है तो मन वचन काया पूर्वक उनकी कृतज्ञता व्यक्त करो, चिंतन करो, मनन करो, अनुभवन करो। जितना भले एक लाइन आवे, पर एक बार वो पर्दा थोड़ा थोड़ा सरकने लग जाएगा तो इसका विकास जरूर होगा। अब दूसरा है श्रुत ज्ञानावरण कर्म। शब्द को सुनकर जो अर्थ का ज्ञान आवे। हम सिर्फ शब्द सुनते हैं और अर्थ का पता नहीं, कारण हम सिर्फ सुनते हैं, सुनने की आदत पड़ गई है, सुने बिना रहा नहीं जाता। दादाजी के साथ उंगली पकड़ कर आते थे सुनने के लिए, और अब स्वयं दादाजी बन गए तो पता नहीं है। ये खाली एक मनोरंजन का काम किया हमने सुनने को। कोई मनोरंजन के लिए आता है, कोई भाई एक समय हो जाए टाइम पास करने के लिए। सत्संग भी अगर टाइम पास है तो तुम्हारे संसार में तो सारा टाइम पास हो रहा है। भगवान की वाणी सुनने में तुम समय दे रहे हो और कैसे टाइम पास? टाइम पास का नहीं है। टाइम पास किया तो आप नापास हो गए, फेल हो गए। एक एक शब्द श्रुत ज्ञान का अति महत्वपूर्ण, एक शब्द भी कभी जीव को जगा जाता है। मति में जो शब्द आए हैं वो श्रुत के मार्फत से बाहर आते हैं। मति ज्ञान में शब्द है, मति ज्ञान में शब्द नहीं है, शब्द श्रुत ज्ञान में है। इसलिए नयों का विभाजन श्रुत ज्ञान में हो रहा है। तो ज्ञानी जन जो कह रहे शब्द को सुनकर जो अर्थ का ज्ञान आवे, शुद्धागमे और अर्थागमे ये दोनों ही है। तो संयोग करना, ये शब्द को सुनकर जो अर्थ का ज्ञान होवे वह श्रुत ज्ञानावरण कर्म है। यह जब प्रगाढ़ होता है, यानी श्रुत ज्ञान है, ऐसे श्रुत ज्ञान रूप आत्मशक्ति को जो आच्छादित करे, शब्दों पर जो आच्छादन लेकर आ जावे, वह श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म है। और यह कर्म जब प्रगाढ़ हो जाता है, गहरा हो जाता है, अति मात्रा में आ गया है आत्मा के साथ, तब वह यह ज्ञानावरणीय श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म यह जब प्रगाढ़ होता है, तब न अक्षर का न लिपि का ज्ञान होता है। मति ज्ञान मुख है, श्रुत ज्ञान में शब्दों लेख है, पर मति ज्ञान विद्यमान वस्तु को जो विषय, जबकि श्रुत ज्ञान की अतीत वर्तमान एवं अनागत के विषयों में प्रवृत्त हुए। इस कर्म के प्रगाढ़ उदय में हाथ पैर की चेष्टा से होने वाला ज्ञान नहीं होता है, न उपदेश को समझने देता है, न शास्त्राभ्यास करने देता है। तो जहां हमने श्रुत धारा चल रही है, ज्ञान की झरना चल रहा है, ज्ञान श्रुत ज्ञान का जब झरना बहता है महापुरुषों के मुखारविंद से,
एकाग्र होकर नहीं सुनते। वो एकाग्रता है मन वचन और काया की, तीनों को मिलाकर तुम एकाग्र बनो। गुरुजन क्या कह रहे हैं? अगर ऐसा नहीं सुना है तो याद रखना, मनुष्य जन्म का लीलाम हो रहा है। बहुत तो बोलिया लग चुकी है, खत्म भी हो गया, जो कुछ बचा है उसका भी नीलाम हो रहा है। मनुष्य जन्म बेकार जा रहा है। अब यह श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म जो है, उसके बंध के कारण और उसका निवारण कैसे हो सकता है? तो ज्ञानी कह रहे महापुरुष, श्रुत ज्ञानियों की निंदा एवं उनके साथ अभद्र व्यवहार करने से, ज्ञान के उपकरण फाड़ने से, पटकने से, लोभ या क्रोध में जलाने से श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म का बंध होता है। शास्त्र आगम जो परमात्मा की पवित्र वाणी है, घर में इकट्ठा करके सारे शास्त्र रख लिए, पता नहीं कितने कीड़े लगे होंगे या कैसा हुआ होगा। क्या हमारा ध्यान है उस तरफ? इकट्ठा करना सरल है, पैसे देकर हो जाता है, संभाल पैसे से थोड़ी होगा। हमने आगमों की भी कितनी अवहेलनाएं की, कहीं पड़ा है, कहीं किधर रख दिया है, कहीं किधर रख दिया है। छोटे बच्चे भी अपनी किताबें कहीं फेंक देते हैं, जमीन पर रख देते हैं, गंदे कर देते हैं। इसकी जवाबदारी स्वयं की है कि श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म का बंध कैसे होता है। बता दें आपको, ज्ञानियों की निंदा करने से एवं उनके साथ अभद्र व्यवहार करने से। ज्ञानी के साथ जो अभद्र व्यवहार कैसा होता है? साधु संत के दर्शन हो आए, मथेन वंदामी महाराज देखता किधर है, मथेन वंदामी करता किधर है, और कहता है मंगलिक फरमाओ। ये उद्धटपना, मेरे पास था ऐसा मंगलिक सुनने को, मैं तुम्हारे नौकर नहीं, नौकरानी करने कर। बोलना कैसा ज्ञानी के साथ? गुरुदेव आपके साता हो तो मंगल पाठ सुनाओ, ये भाषा है। संतों का नाम लेते वक्त भी आगे महाराज लगाओ शब्द। आनंद ऋषि महाराज नहीं, आनंद ऋषि जी यहाँ रहते, यहाँ विराजमान। आनंद ऋषि मत बोलो, आनंद ऋषि जी महाराज साहब यहाँ वर्षों विराजमान है। संतों के शब्द के आगे महाराज आदि शब्द नहीं लगाया। तुम्हारा श्रुत ज्ञानावरणीय तीव्र वाणी का दुरुपयोग कर लिया तुमने। तो ज्ञानी जन कहे कि जो कर्म बंध का निवारण करना, ने कर्म बंध के कारण तो बता दिया भाई, श्रुत ज्ञानियों की निंदा करना है या उनके साथ अभद्र व्यवहार न करे, ज्ञान के उपकरणों को ठीक से संभाले, अस्त व्यस्त मत रखो, फाड़ो मत, जलाओ मत, या उन किताबों को मुझसे होता नहीं तो फेंक देना करना, क्रोध में आना तीव्र, बस श्रुत ज्ञानावरण बंध के ये कारण है। तो श्रुत ज्ञानावरणीय जो कर्म बंधा है, अब उसका निवारण करना तो नया नया ज्ञान अर्जित करो। सतत ज्ञान सीखने से, सतत अर्जित करने से और बार बार चिंतन मनन करने से भगवान महावीर ने कहा है तीर्थंकर गोत्र बांधने का अधिकारी हो जाए। श्रुत ज्ञान सतत पढ़ता है, मनन करता है, चिंतन करता है, उपार्जन करता है और सबको उपार्जन के लिए सहयोग भी देता है। 20 बोल की जो साधना है तीर्थंकर गोत्र बंधने के जो कारण है, उसमें सीखा हुआ ज्ञान बार बार फेरने से कर्मों की कोटि खपावे है जी, और तीर्थंकर गोत्र बांधे। तो इसके निवारण के लिए पहले बात किया है, ज्ञान, नया ज्ञान अर्जित करने से, सीखा ज्ञान बार बार फेरने से शुद्ध उच्चारण हो, चाहे किसी भी भाषा में हो, उच्चारण उसका शुद्ध हो। ज्ञान के जो 14 कारण है उसमें है ये शब्द। एक अक्षर भी इधर उधर गया तो ज्ञानावरणीय कर्म बनता है। तो ज्ञान एक अक्षर भी इधर उधर गया, हम सोचें क्या ये गलतियां हम अभी भी नहीं कर रहे? हम लोग शुद्ध उच्चारण करना, स्वयं पढ़ना, पढ़ाना,
कर्म तोड़ने में दृढ़ संकल्प करना कि इसको तो मैं हटा के रहूंगा। कारण बांधा मैंने है तो वो अक्ल भी मेरे पास हो, अक्ल नहीं है तो देव गुरु धर्म के सानिध्य में जाओ और उनसे पूछो कि मैं क्या करूँ, मेरा ये श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म को मुझे निवारण करना है, मिटाना है, तो मैं क्या करूँ। तब गुरुजन ये बात बताते, नया नया ज्ञान अर्जित करने से, सीखा ज्ञान बार बार फेरने से, शुद्ध उच्चारण करने से, पढ़ना भी है और पढ़ाना भी है। पढ़ने की प्रक्रिया भी ठीक नहीं है, पढ़ाने का तो विशेष नहीं रहा। आजकल बहुत कम लोग हो गए हैं कि हम सिखाएं, पढ़ाएं, समझाएं। आजकल ये भी बहुत चला है कि भाई जो वक्ता खास होते हैं, वक्त व्याख्यान देने के बाद हम थक गए, अब हम कुछ नहीं करेंगे। बाकी की बातें करने में थके नहीं है, बस पढ़ने पढ़ाने में थक जाते हैं हम लोग। तो कर्म श्रुत ज्ञानावरण का निवारण कैसे होगा इसके बिना। अच्छा, आगे बता रहे, पढ़ने में सतत उत्साह होवे, श्रुत ज्ञान का विनय करे। श्रुत का विनय बहुमान करने से पढ़ने में सतत उत्साह, साधु साध्वी को अनुकूलता का ख्याल रखने, भाई क्या साहित्य चाहिए, क्या आगम चाहिए, क्या प्रोसेस पढ़ने की, पढ़ाने की क्या चाहिए, उस तरफ अगर आपने ध्यान दिया तो ये श्रुत ज्ञान निवारण के ये कारण है। बंधुओं, आप इस पर विशेष गौर करिए, ध्यान रखिए। आगे की वार्ता यथा समय